हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, सो हमसे कुछ ना कुछ जो है वो एरर्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, ये इस चैप्टर में आज आपको सिखाया जाएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी बहुत ही ज्यादा, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इन अकाउंटिंग rectification of errors is a formal process of carrying out correction for the mistakes that have occurred। ठीक है, तो अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक फॉर्मल प्रोसेस होता है ना। जो किस लिए कर रहे हैं हम, कि जो भी हमसे गलती हो गई है ना, जो भी गलतियां हमने कर दी हैं उसको करेक्ट करने के लिए इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को जो है वो किया जा रहा है, मतलब गलतियों को ठीक किया जा रहा है। अंडर सच अ प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, appropriate journal entries are passed and or suitable explanatory narrations notes are written in the respective account or accounts to है ना neutralize the effect of errors। ठीक है, तो देखिए मतलब इस प्रोसेस को कैसे किया जाएगा ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे इसने कुछ बात लिखी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन में जो भी एंट्री हमने सही पास होनी थी उसको पास कर देंगे, और जो हमने गलत पास की है उसको भी पास कर देंगे उस जनरल एंट्री को, है ना। और उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट एंट्री बनती है हमारी, जिससे हमारा जो एरर ऑफ इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, है ना, उस एंट्री को भी हम पास कर देंगे जनरल एंट्री को। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब इस प्रोसेस में एक अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री पास की जाती है जिससे हमारा एरर ऑफ इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके अगेंस्ट हम एक नरेशन भी छोड़ेंगे। ये कैसे किया जाएगा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड सो एज टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है इससे हमारी जो भी अकाउंट्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो मेंटेन रह सके, है ना, एंड मेंटेन देम इन प्रॉपर एंड एलिजिबल मैनर। सो एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन को करने से हमको क्या फायदा होगा, या इसको क्यों किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखा है। तो रीजंस यहाँ पे दिए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज डन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, है ना। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस टू एंश्योर दैट अकाउंटिंग इज बीइंग अलोन प्रॉपर्ली एंड थॉरली, है ना, टू अवॉइड ऑल मिस्टेक एरर्स, है ना। कि जो भी हमने मतलब अकाउंट्स बनाए हैं वो ठीक है या नहीं है, या कोई हमसे गलती हो गई है तो उस गलती को अवॉइड करने के लिए भी जो है वो एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन को, इस प्रोसेस को किया जाता है ना। ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अवॉइड ऑल डिस्क्रिपेंसी, है ना, डिस्क्रिपेंसीज फ्रॉम क्रीपिंग इनटू द फाइनेंशियल, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, है ना। तो मतलब एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन के थ्रू सारी की सारी जो भी मिस्टेक्स हैं वो मतलब ठीक हम कर देंगे, और जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन करेगी नेट प्रॉफिट का, या बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू और फेयर जो है वो बताएगी। रिलायबिलिटी ऑफ बिजनेस रिजल्ट टू प्रेजेंट ट्रू रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेटली एंड विद रियलाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर हमने बिजनेस रिजल्ट को रियलाइबल बताना है, रियलाइबल का मतलब जो है अकाउंट्स में विश्वसनीय होता है ना, फेथफुल, तो उसके लिए हमको एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन को करना जरूरी होता है, उन गलतियों को ठीक करना जरूरी होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे टाइप्स बताए हैं एरर के कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो हो सकती है ना। तो एरर्स में बी डिफाइंड एज अनइंटेंशनल अनइंटेंशनल ओमिशन, है ना। और मतलब गलती करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, है ना, या हमसे कोई भूल हो गई है इंटेंशनली, है ना। अनइंटेंशनली मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, फिर भी हमसे गलती हो गई है, या फिर हमसे ओमिशन हो गई है। और कमीशन ऑफ अमाउंट्स की एरर, है ना, या अमाउंट की कोई गलती है, या फिर एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। जब भी हम क्या कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को,
तो हो सकता है कि हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो या हमने गलत अमाउंट से जो है वो रिकॉर्ड कर दी हो, तो वो क्या हम डिफाइन करेंगे उसको कि वो एरर है। तो देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इन विच कॉमनली कमिटेड अकाउंटिंग एरर्स हैव बीन क्लासिफाइड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग एरर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द फोर कॉमन ग्रुप्स इन विच ऑल द अकाउंटिंग एरर्स कैन बी क्लासिफाइड। देखिए तो चार ऐसे कॉमन ग्रुप हैं, है ना, इन विच ऑल अकाउंटिंग एरर्स कैन बी क्लासिफाइड, जिसको क्लासिफाई किया गया है। मतलब चार ग्रुप्स में जो है एरर को यहाँ पे बताया गया है, चार ग्रुप्स। तो पहला है आपका एरर ऑफ ओमिशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तो आएंगे ही साथ में यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है जर्नल एंट्री पास करने को। तो एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन यानी कि भूल जाना। तो एरर्स विच अराइज ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना, कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, या पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन या फिर पार्शली आपने रिकॉर्ड किया है, तो ऐसी एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। दीज एरर यूजुअली अकर व्हेन अ ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी पोस्टेड टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल, है ना। मतलब हम जर्नल में कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, या वो रिकॉर्ड करते करते हमसे छूट जाती है, या हम उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, है ना, या फिर लेजर में भी कोई ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करना भूल गए हैं, या हमसे गलती हो गई है, गलती से, है ना, अनइंटेंशनली, मतलब ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, फिर भी हमसे जो है वो ट्रांजेक्शन छूट जाती है, तो ऐसी गलती को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन के भी दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पे बताए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, है ना, these errors are denoted by full omission of transaction being recorded in the books of origin, मतलब कंप्लीटली वो एंट्री छूट गई है हमसे, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कोई अमाउंट है 1500 रुपए का, वो हमने पे किया है रवि को, पर ये जो ट्रांजेक्शन है आपकी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की है ना, तो ये कंप्लीट ओमिशन है हमारी। सो व्हेन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड, जब किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम छोड़ देंगे, या हमसे मतलब अनइंटेंशनली हमने उसको ओमिट कर दिया, है ना, हमने उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया, सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग ऑफ, तो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन को जो है वो लोकेट नहीं कर सकता है, मतलब गलती नहीं निकाल सकता है। तो ऐसी कौन सी एरर होती है जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइंड आउट नहीं होती, वो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सो स्टूडेंट्स ये भी एमसीक्यू आपको आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू कौन सी ऐसी एरर है जिसको लोकेट नहीं किया जा सकता है, तो वो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अनदर एग्जांपल इज नॉट रिकॉर्डिंग परचेज। देखिए जैसे कोई हमने परचेज किया है एसेट और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में, तो वो मतलब एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में माना जाएगा। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल क्या हुआ, मतलब these errors are denoted by fractionally और incomplete omission। ये incomplete omission है ना, मतलब पूरे तरीके से नहीं है। रिकॉर्डिंग ओनली पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, मतलब कुछ पार्ट ही हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अमाउंट हमने पे करना था रवि को 1500, बट ओनली द कैश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, पर हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, और जो रवि का पर्सनल अकाउंट है उसको डेबिट नहीं किया। तो ये जो एरर है वो पार्शियल ओमिशन की एरर है। तो व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड पार्शियली, है ना, तो इट अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस लीडिंग टू इट्स इम्बैलेंस। ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन जो हमने पार्शियली रिकॉर्ड की है तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है, और उसको ट्रायल बैलेंस लोकेट कर लेता है, मतलब ढूंढ लेता है उस गलती को। सो ऐसी कौन सी एरर है जिसका पता ट्रायल बैलेंस से चल सकता है, वो है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन भी आ सकता है थ्योरी का, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को देखिए। एरर्स ऑफ कमीशन, जनरली द नंबर्स ऑफ सच एरर्स इज लार्ज। देखिए जो एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड जो भी एरर होती है वो बहुत ज्यादा होती है अकाउंट्स में। व्हेन एंट्री इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड आइदर होली और ऐसी कोई
एंट्री है, कोई भी एंट्री है जो हमने होली या पार्शली गलत रिकॉर्ड कर ली है ना, फॉर रीजंस लाइक पोस्टिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट, जैसे हमने कोई गलत अमाउंट पोस्ट किया है ना, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया है, पोस्टिंग टू इनकरेक्ट अकाउंट, या हमने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। सो रॉन्ग कैलकुलेशन की है, रॉन्ग टोटलिंग की है, रॉन्ग कास्टिंग की है, या बैलेंसिंग हमने रॉन्ग की है, और सिमिलर अदर कुछ ऐसी बातें हैं। द एरर्स आर कॉल्ड एज एरर्स ऑफ कमीशन, तो उसको क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी जो एरर्स है वो एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। तो रॉन्ग पोस्टिंग की गलती, रॉन्ग अमाउंट की जो है वो गलती, रॉन्ग कैलकुलेशन की गलती, रॉन्ग टोटल की गलती, रॉन्ग कास्टिंग की गलती, मतलब हमने बैलेंसिंग जो है वो रॉन्ग की है ना, और ये सारी की सारी एरर क्या है, हमारी एरर ऑफ कमीशन। तो इफ एन अमाउंट ऑफ 1500 रुपीज वॉज पेड टू साहिल एंड द कैश अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड बट पर्सनल अकाउंट ऑफ साहिल वॉज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 150, देखिए तो बात क्या हो रही है, हमने साहिल को पैसा दिया तो उसका पर्सनल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा साहिल का, है ना, साहिल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैश अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया है बट जो पर्सनल अकाउंट है उसको डेबिट किया गया है 150 रुपए से, 150 रुपए से डेबिट किया, और इसको 1500 रुपए से क्रेडिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने पैसे कम लगाए, 0.5 है ना, 3, मतलब 1350 रुपए से हमने इसको कम डेबिट किया है, ठीक है। तो ये जो गलती है, ये गलती हमारी एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। सच एरर में और मे नॉट इफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ऐसे एरर से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस स्पेशली दीज एरर शुड बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, तो ऐसी एरर को हमको क्या करना चाहिए, देखिए ऑन अगर ऐसी एरर से ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होता है ना, तो हमको उसको लोकेट करना चाहिए और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, देखिए एरर ऑफ कमीशन के यहाँ पे कुछ टाइप्स बताए गए हैं। पहला है एरर ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग। इन अकाउंटिंग कास्टिंग मीन्स टू एड अप अ कॉलम ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन के टाइप्स बताए गए हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कि टोटल से रिलेटेड गलती, ठीक है, कि किसी भी कॉलम का हमने टोटल जो है वो सही टोटल नहीं किया, when there is a error in totaling or casting it is called error of totaling या error of casting, ठीक है। दूसरा error of recording, हमने किसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना, यानी कि जर्नल में सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे गुड्स सेल किए 6000 के सचिन को, पर हमने उसको सेल बुक में दिखा दिया कितना, 16,000 रुपए, तो ये भी क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है ना, 10,000 से ज्यादा दिखाया। एरर ऑफ पोस्टिंग, है ना, एरर ऑफ पोस्टिंग कब एराइज होगी, जब हम क्या करेंगे, पोस्टिंग कर देंगे लेजर अकाउंट में, है ना, गलत लेजर अकाउंट में, इज नॉट डन करेक्टली वाइल ट्रांसफरिंग इट बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, मतलब जर्नल एंट्री में, जर्नल में पहले हमने एंट्री पास की, उसके बाद हमने लेजर अकाउंट्स बनाए, पर लेजर में हमने जो है करेक्टली पोस्टिंग नहीं की, तो एरर ऑफ पोस्टिंग हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है टोटल ऑफ परचेज बुक 5000 इज पोस्टेड टू 50,000 टू द परचेज अकाउंट, ठीक है। तो परचेज जो आपका बुक का टोटल 5000 था, पर परचेज अकाउंट में हमने कितना पोस्ट कर दिया, 50,000, मतलब 45,000 से हमने 45,000 ज्यादा हमने एंट्री पास कर दी है, परचेज अकाउंट को जो है वो ज्यादा बता दिया है ना। फिर एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, किसी एंट्री को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, उससे रिलेटेड कोई एरर है, जब व्हेन एन एरर अराइजेस व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज टू नेक्स्ट पेज, जैसे किसी एक पेज का टोटल हमने नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड किया, तो अगर हमने गलत गलत टोटल जो है वो फॉरवर्ड किया है, तो वो एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड होगा। जैसे कि जर्नल प्रॉपर जो होता है टोटल का, टोटल ऑफ जर्नल प्रॉपर 550 इज कैरिड फॉरवर्ड एज 505 रुपए, ठीक है। जनरल प्रॉपर का जो टोटल है वो 550 रुपए है, पर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है 505 रुपए से, तो ये भी रॉन्ग है।
फिर नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, सच एरर्स come into existence due to non-obedience of principles of accounting and are thus called errors of principle। ये ऐसी जो एरर्स होती है आपकी, वो मतलब कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, है ना, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है हमारा। दे हैव नो इफेक्ट ऑन, और इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है ट्रायल बैलेंस पे, देखिए, है ना, बिकॉज दे डू नॉट अकर ड्यू टू फॉल्टी रिकॉर्डिंग एज डिस्कस। देखिए, मतलब हमने कोई फॉल्टी रिकॉर्डिंग नहीं कही, रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, पर हमने रूल को फॉलो नहीं किया, कुछ ऐसी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होती है ना। बट ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब ये जो गलती हो रही है, ये हमारी मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने अच्छे तरीके से, हमको उसका नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से ये एरर्स हो रही है। ठीक है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। दे इन्वॉल्व द रॉन्ग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, जैसे हो सकता है कि हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करती हो खर्चे की, है ना, या रिसिप्ट की कैपिटल और रेवेन्यू से रिलेटेड। परचेज ऑफ मशीनरी बीइंग रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, है ना, कि मशीनरी को हमने परचेज किया तो उसको हमें परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि जो हमारा मशीनरी है वो एसेट है ना, और जो परचेज होता है वो गुड्स के लिए, जो है वो गुड्स के लिए मतलब यूज किया जाता है, जबकि मशीनरी तो एसेट है, मशीनरी गुड्स नहीं है, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल, है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल। तो ये जो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। टू अनसर्टेन एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अगर हमने एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन को या एक्यूरेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा, तो इट इज एसेंशियल टू, हमको इस क्या करना पड़ेगा, इन एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड। व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट को परचेज किया पर उसको परचेज अकाउंट में डेबिट किया, है ना, एसेट अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट आर डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट नॉट टू द पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, हमने कोई खर्चा किया है एसेट से रिलेटेड, एसेट को परचेज किया या एसेट को इंस्टॉल किया, पर उस खर्चे को हमने डेबिट कर दिया कहां पर, किसी एक्सपेंस अकाउंट में, है ना, एसेट के अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो वो भी हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। व्हेन सेल ऑफ एन एसेट और अ पार्ट ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, कि हमने किसी एसेट को सेल किया है या किसी एसेट के पार्ट को सेल किया है और उसको सेल अकाउंट में लिख दिया है, हमने उसको एसेट अकाउंट में नहीं लिखा, तो वो भी हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फिर कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स विच काउंटर बैलेंस ईच अदर, है ना, जो एक दूसरे के बैलेंस को क्या कर दे, काउंटर कर दे, है ना, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे। वो कौन सी एंट्रीज होती हैं, कंपनसेटिंग एरर होती है, जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं, है ना। सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द, और इससे हमको ट्रायल बैलेंस से भी इस एरर को फाइंड आउट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे 1500 रुपए हमने पेड किया साहिल को, हमने वो 15,000 से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, और दूसरा 15,000 रुपए हमने मिनल को पे किए पर उसको 1500 रुपए से दिखा दिया। ठीक है, मतलब एक एंट्री हमने 1500 से पास करनी थी पर उसको 15,000 से शो कर दिया, और जो एंट्री 15,000 से शो करनी थी, है ना, हमको, वो हमने 1500 रुपए से दिखा दी। तो ये कंपनसेटिंग एरर है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगी और इस एरर का ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दीज एरर मस्ट ऑल्सो बी रेक्टिफाई, तो इनको भी हम रेक्टिफाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये टाइप्स मैंने आपको बता दिए, है ना, ये इसके टाइप्स हैं एरर्स के। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। देखिए, तो ऐसे कौन कौन सी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है और नहीं करती है ना, उसके बेस पे एरर्स को क्लासिफाई किया गया है। सो यहाँ पे लिखा है एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइड एरर। ठीक है, ऐसी एरर जो वन साइडेड एरर है, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है ना, और दूसरी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, जो टू साइड एरर्स होती है ना, दो टाइप की एरर है। पहली है
एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस यानी कि वन साइड एरर। तो जो वन साइड एरर होती है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है ना, ठीक है। जो मतलब एक अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, जैसे कि एरर ऑफ कास्टिंग है ना, अगर हम सब्सिडरी बुक्स को अंडरकास्ट या ओवरकास्ट कर दे, ठीक है, तो एरर ऑफ कास्टिंग है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, हमने मतलब टोटल कैरी फॉरवर्ड किया तो गलत कैरी फॉरवर्ड किया तो वही एरर ऑफ वन साइड एरर है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। टोटलिंग की एरर है, हमने गलत टोटल कर दिया, लेजर को गलत बैलेंस कर दिया। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट विद द रॉन्ग अमाउंट, मतलब सही खाते में हमने पोस्टिंग की है, सही अकाउंट में पोस्टिंग की है पर अमाउंट हमने गलत लिख दिया है। उसके बाद एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट, मतलब करेक्ट अकाउंट में तो पोस्टिंग की है पर गलत साइड में लिख दिया है। जैसे क्रेडिट में रिकॉर्डिंग करनी थी, हमने डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग कर ली है ना, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, तो वो एरर ऑफ वन साइड एरर मानी जाएगी और ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद द रॉन्ग अमाउंट, मतलब जैसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है 5,000 से, है ना, हमने 4,000 से रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है ना, पार्शियल ओमिशन की कोई एंट्री है। एरर ऑफ ओमिशन बाय पोस्टिंग द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स इनटू द रिस्पेक्टिव लेजर, ठीक है। जो भी आपका एरर ऑफ ओमिशन है वो हमने यहां पे लिखा गया है कि सब्सिडरी बुक्स का टोटल था, उसको हमने किसी रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट कर दिया, उसके थ्रू भी कोई एरर हो गई है, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन टू शोन एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, तो ये सारी की सारी जो एरर्स है यहाँ पे बताई गई है। जैसे ओमिशन का जो मतलब होता है वो भूलना होता है ना। यहाँ पे बोला गया है कि जो सब्सिडरी बुक्स का टोटल था वो हमने रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया होगा, हम भूल गए होंगे, है ना, या कोई भी और एरर ऑफ ओमिशन है किसी अकाउंट से रिलेटेड, है ना, तो उसका ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है, ठीक है, कि ये अकाउंट हम जो है भूल चुके हैं। सो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी एरर जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है टू साइड एरर, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। बोलने का मतलब है इन गलतियों का पता ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलता, वो होती है टू साइड एरर, ठीक है, जो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। जैसे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन का मतलब है हमने एंट्री पास ही नहीं की, ठीक है। दूसरा एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, ठीक है, गलत अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी पर करेक्ट साइड में। जैसे राम अकाउंटिंग में पोस्टिंग नहीं करनी थी, है ना, पर उसकी डेबिट साइड में करेक्ट साइड में लिख दिया, तो ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग है ना, तो ये डबल साइड एरर है, टू साइडेड एरर है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना, ठीक है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग की है हमने, गलत एंट्री। एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटिंग एरर, है ना, रीडिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी एरर जो है वो टू साइड एरर है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप जो है वो एरर्स का पता लग गया होगा, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद है स्टेजेस। सो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, कि जो अब जो हमारे पास एरर्स हमको मिल चुकी हैं उनको हम रेक्टिफाई करने की यहाँ पे स्टेजेस बताई गई है, उनको कैसे कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। पहला है द स्टेज इन विच रेक्टिफिकेशन इज डन डिपेंड्स ऑन आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन ऑफ द एरर, कि गलती का पता हमको कब लगा है और कहाँ लगा है इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बी एक्सप्लेन इन टू स्टेजेस। पहला है रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना, तो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले, है ना, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हम अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं अपनी एरर्स को, इन दिस स्टेज एरर्स आर लोकेटेड बिफोर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, कि एरर्स हमको मिल जाती है, लोकेट हो जाती है बिफोर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले हमको एरर मिल जाती है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड कंसर्निंग स्पेसिफिक अकाउंट्स। सो दूसरी स्टेज है
जब हमको गलती का पता चलता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद में, ठीक है। तो इन दिस स्टेज द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस गेट्स ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड, है ना। सो वट एवर एप्लीकेबल सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सस्पेंस अकाउंट का यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस बताया गया है। स्टेजेस एट विच एरर्स आर रेक्टिफाइड, देखिए स्टेजेस बताई गई हैं कि when the errors are rectified before transferring the difference in the trial balance to the suspense account, मतलब सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करने से पहले, मतलब अभी जो है आपका हमने जैसे ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे और अभी तक हमने सपोज करिए डेबिट साइड जो है वो ट्रायल बैलेंस की बड़ी आ रही है और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है। जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, है ना, क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने वो डिफरेंस ट्रांसफर नहीं किया। उससे पहले अगर हमको गलती का पता लग जाता है तो एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, तो यहाँ पे बताया गया है बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द रिस्पेक्टिव अकाउंट, उस अकाउंट को जिसमें मतलब हमको गलती लग रही है उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके विद द रिक्वायर्ड, जितना अमाउंट हमको चाहिए होगा, है ना, और हमको उसके लिए एक नोट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी स्टेज है कि एरर्स हमको मिल जाती है और हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, है ना, जब हमने अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, यानी कि जब हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया है ट्रायल बैलेंस में। तो बाय राइटिंग अ जर्नल एंट्री विद रिस्पेक्टिव अकाउंट और अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, मतलब तब सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। जब हमको गलती का पता लग जाता है और हमने अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में भी डाल दिया है, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, ठीक है, और अमाउंट को अभी तक हमने बिफोर ट्रांसफरिंग द अमाउंट, अभी तक हमने अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला है, तो बिना सस्पेंस अकाउंट को यूज किए हम क्या करेंगे, उसको एरर को ठीक कर देंगे। और दूसरी स्टेज में जब हमने अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है सस्पेंस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो हम सस्पेंस अकाउंट का और रिस्पेक्टिव अकाउंट जो भी होगा उसका यूज करके एरर को ठीक करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि जो आपकी स्टेज नंबर 2 है ना, उसमें सस्पेंस जो आपका अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट, उसका यूज किया जाएगा, स्टेज 1 में नहीं, ठीक है। सो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एज पर द स्टेजेस एंड क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।